तो फर्स्ट न्यूज़ ज्योग्राफी से है। क्रेशनकोव एक वोल्केनो है रशिया के अंदर, और रशिया में कमचटका पेनिनसुला के पास। वेयर इज कमचटका पेनिनसुला? इसमें क्लियर नहीं आ रहा, यहाँ पर है ये, दिस इज कमचटका पेनिनसुला। ये जो रीजन है ये कमचटका पेनिनसुला। पेनिनसुला उस एरिया को कहते हैं जिसके 3 तरफ पानी होता है। तो दिस इज कमचटका पेनिनसुला। इस एरिया के अंदर इसकी वॉल्केनिक इरप्शन हुई है, एंड दिस रीजन कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का रीजन, तो अगर हम लोग वर्ल्ड के मैप को दूसरे सेंस में देखते हैं तो सो दिस इज काफ़ी दिन हो गए बनाए हुए, इस करके ठीक से नहीं बन रहा है ये। और इधर अमेरिका, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये गोला पेनिनसुला, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, एंड ये न्यूजीलैंड। दिस रीजन इज कॉल्ड, ये यूएसए का पार्ट है। यूएसए के पार्ट के पास यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है मेरे से, काफ़ी दिन हो गए बनाए हुए। एंड दिस इज रशिया, और ये चाइना। ये सारा रीजन, दिस इज कॉल्ड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बिकॉज ये सबडक्शन जोन के अंदर आता है, और सबडक्शन जोन होने की वजह से इस पूरे एरिया में वॉल्केनिक इरप्शंस मिलेंगी। तो ये यहाँ पर है कमचटका पेनिनसुला में, जिस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज हियर कमचटका पेनिनसुला। और यहाँ पर आ गया आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, और यहाँ पर आपके ये जापान, नंबर ऑफ आइलैंड जापान, यहाँ पर आपके फिलीपींस और बोर्नियो, काराबाक, ये वो रीजन हो गया। तो दिस इज द रीजन ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। दुनिया के सारे वोल्केनोज यहीं इसी रीजन के अंदर मिलते हैं, ज़्यादातर वोल्केनोज इसी रीजन के अंदर। तो दिस इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो ये चाइना का रीजन है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये वाला रीजन, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इधर आ गया अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। इस रीजन के अंदर ही वर्ल्ड के सारे वोल्केनोज मिलते हैं। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के रीजन के अंदर इसमें एरप्शन हुई है। सो एरप्शन हुई है,
और इसके साथ बाकी के फैक्टर्स क्या हैं? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो की इफेक्ट तो क्रेशनकॉव वॉल्केनो, हम लोगों ने क्लाशनकॉव सुना है AK-47, और ये क्रेशनकॉव वॉल्केनो है, रशिया के फार ईस्ट में है, erupted 22 अगस्त 2025 फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉर्डेड हिस्ट्री शॉर्टली आफ्टर द मैग्नीट्यूड 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहां पे आया है। eruption मेक अ सिग्निफिकेंट जियोलॉजिकल इवेंट इन द सिस्मिक एक्टिविटी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो उसके बाद लोकेशन ईस्टर्न कमचटका पेनिनसुला के अंदर, रशियन पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। आप सबको, जिन लोग ज्योग्राफी कर चुके हैं प्रीवियस में, उन लोगों को पता होगा कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्यों बनता है, क्योंकि ये जो रीजन है सबडक्शन जोन है। सबडक्शन जोन के अंदर वॉल्केनिक इरप्शंस होती रहती हैं, क्योंकि वहाँ पे सबडक्ट कर रहा है। और उसके बाद टाइप स्ट्रेटो वॉल्केनो है, स्टीप, टॉल, स्टीप, कॉनिकल वॉल्केनो, टिपिकली एसोसिएटेड विद द एक्सप्लोसिव इरप्शंस है। अब वॉल्केनो की कई सारी कैटेगरीज, उसमें स्ट्रेटो वॉल्केनो की कैटेगरी में आता है। कॉनिकल वॉल्केनो, एक के बाद ऊपर लेयर एक आती जाती है, तो कॉनिकल शेप में आता रहता है, वॉल्केनिक इरप्शन हुई। फॉर एग्जांपल, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं हम लोग, ओके, फिर उधर ज्योग्राफी में भी करना है। तो वॉल्केनिक इरप्शन हुई एक लेयर, फिर उसके बाद दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, ऐसे करके इसकी हाइट बढ़ती जाती है, लेयर के ऊपर लेयर आती जाती है, तो कॉनिकल वॉल्केनो डेवलप होते जाते हैं। देन उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 1886 मीटर इसकी सी से हाइट है इसकी। जोग्राफिकल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में आता है, फॉर्म विद इन 9 किलोमीटर वाइड कोलैप्स्ड काल्डेरा कंप्राइजिंग 2 इरप्टिव कोन्स। काल्डेरा का मतलब जो वॉल्केनो के ऊपर का वेंट चौड़ा हो जाए, इस तरह से ही। और यहाँ पर क्या होता है कि कई बार लेक बन जाती है, और कभी कभी यहाँ पर ट्रीज डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो ठंड ज़्यादा होगी तो कॉनिफेरस ट्रीज होंगे यहाँ पे, इस एरिया के अंदर कॉनिफेरस ट्रीज डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, तो काल्डेरा बन जाता है। फिर कभी होगा तो वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ से फिर फटेगा, और निकल के वॉल्केनो फट के सब कुछ बाहर आ जाएगा। अब ये देखो, इसमें ब्लास्ट हुआ है वॉल्केनो के अंदर, और डस्ट पार्टिकल सब बाहर आना शुरू हो जाते हैं। कंप्राइजिंग ऑफ 2 eruptive cones हैं। द सदर्न कोन होस्ट क्रेटर 800 मीटर एंड वाइड एंड 140 मीटर डीप। उसके बाद प्रीवियसली डॉर्मेट फॉर अप्रोक्सीमेटली 400 to 600 ईयर्स। डॉर्मेट वॉल्केनोज इसको कहते हैं जिनकी पास्ट में हिस्ट्री इरप्शन की नहीं होती। तो डॉर्मेट वॉल्केनो था, 400 से 600 साल से डॉर्मेट था ये। देन उसके बाद 2025 इरप्शन फॉलोड अ मैसिव अर्थक्वेक रिलीजिंग ऐश अप टू 20,000 फीट 6100 मीटर्स अप टू द एटमॉस्फेयर। तो फिर वॉल्केनिक इरप्शन ब्लास्ट होता है, तो लगभग 900 मीटर तक इसकी ऐश जो है, 20,000 फीट तक इसकी ऐश जाती है, 6100 मीटर तक। Significance, Kamchatka Peninsula region is among the most volcanic active zones globally with 114 volcanoes that have erupted during the Holocene epoch, last 12,000 years. It is situated along the subduction zone where the Pacific plate diverges beneath the Eurasian plate. अब देखो बेटा, वॉल्केनिक इरप्शन में एक पूरा चैप्टर है वॉल्केनो का। वॉल्केनोज क्यों बनते हैं? नॉर्मली वॉल्केनोज उन एरियाज में बनते हैं जहां पर आके अर्थ की लेयर पतली हो जाती है। नॉर्मली जहां अर्थ की लेयर मोटी होगी वहां पर वॉल्केनिक इरप्शन का चांस नहीं होगा। जहां अर्थ की लेयर के ऊपर थिकनेस होगी तो वहां पर वॉल्केनिक इरप्शन का चांसेस नहीं है। मतलब इंडिया के किसी मेनलैंड रीजन के अंदर वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हो सकती। वॉल्केनिक इरप्शन वहीं पर होगी जहां पर अर्थ की लेयर काफी पतली हो जाएगी, और अर्थ की लेयर पतली होती है समंदरों के किनारों पर, तो यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन के चांसेस हैं। तो मोटे तौर पे हम लोग ये समझते हैं कि जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होगा वो हर हालत में समंदर के किनारों पर होता है, क्योंकि वहाँ पर कंपैरेटिवली अर्थ की लेयर पतली हो जाती है। तो जहाँ पतली होती है वहीं से वॉल्केनिक इरप्शन हो जाने के चांसेस होते हैं। या तो वॉल्केनोज समंदर के अंदर फटते हैं या फिर उसके किनारों पर फटते हैं। सिंपल समझो, अगर हम समझते हैं तो किनारों पर फटते हैं, उसके पीछे रीजन यही होता है कि वो एरियाज कंपैरेटिवली पतले होते हैं। इरप्शन वहीं पर होगी जहां पर सबडक्शन जोन होगा, जहां पर दो प्लेट्स आपस में मिल रही होंगी और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही होगी। सबडक्शन जोन का मतलब ये अर्थ की एक प्लेट है, ये अर्थ की दूसरी प्लेट है, तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है।
ये दूसरी प्लेट, और ये प्लेट इसके नीचे सबडक्ट हो रही है। सबडक्ट हो रही है तो मतलब ये पिघल रही है, और सबडक्शन में इस जोन, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जब सबडक्ट होती है, पिघलती है, फिर वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है। नीचे ये सारा मैग्मा है। जब ये मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसी को हम लोग सबडक्शन कहते हैं। अर्थ कई सारी प्लेटों को मिलके बना है। इसमें 7 मेजर प्लेट्स हैं, हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे, वो बहुत एक अलग चैप्टर है। पर ये कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट होती है, मतलब जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आती है, तो ये मेरे हाथ की तरफ देखो, ये नीचे की नीचे जाती जाती है ना। तो ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, 1 मिलीमीटर पर ईयर। तो जहाँ पर ये सबडक्ट होती है, इसके आसपास के किनारों पर, यानी कि इनके इन एजेस पर, यहाँ पर वॉल्केनोज फटेंगे और डस्ट बाहर आएगी। इस एरिया में वॉल्केनिक इरप्शंस होंगी। क्यों? क्योंकि इसके बनने से, इसके सबडक्ट हो जाने से यहाँ पर गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके निकलने के लिए वेंट चाहिए होगा, तो ये वॉल्केनो फट के बाहर आते हैं। चलो, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेटोवॉल्केनो, कंपोजिट वॉल्केनो सॉरी। टॉल, स्टीप स्लोप्ड एंड कोन शेप्ड होते हैं। कोन शेप्ड क्यों होते हैं? इसी पे बना लेते हैं, नहीं तो फिर ज्यादा टाइम लगेगा। तो वॉल्केनो फटा एक बार, तो इसमें से वॉल्केनिक ऐश और मटेरियल निकल के बाहर आ गया। फिर दूसरी बार फटा, तो मटेरियल निकल के यहाँ बाहर आ गया, और फिर इस तरह से करते 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 पहाड़ की हाइट बढ़ती जाती है इस तरह से। तो जो मटेरियल है वो जहाँ जमा होता जाता है, और ये वॉल्केनो बड़े होते जाते हैं। ठीक है। सो बहुत एक कंप्लीट चैप्टर है इतने, क्योंकि करंट अफेयर में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हम लोग, तो इतने बता रहा हूँ आपको। टॉल, स्टीप स्लोप्ड एंड कोन शेप्ड, बिल्ट बाय अल्टरनेटिव लेयर्स ऑफ लावा फ्लोज एंड पायरोक्लास्टिक मटेरियल। तो यहाँ जो मैं बना रहा था, 2 अलग अलग लेयर बना रहा था। एक में लावा जमा होएगा, फिर पायरोक्लास्टिक मटेरियल होगा। लावा वो जो वॉल्केनिक इरप्शन से धमाके से बाहर आता है, जो बर्निंग मटेरियल, जो बर्निंग रॉक्स होती हैं वो। उससे पहले वहाँ पर डस्ट और रॉक्स और छोटे छोटे पेबल्स, छोटे बड़े पेबल्स, वो निकल के बाहर आते हैं। तो एक लेयर, उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर उसके ऊपर तीसरी लेयर, फिर उसकी डस्ट की। तो ये बार बार अगर होगा, तो इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। और उसी हाइट के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। माउंट किलिमंजारो है, और एकांकागुआ है, जो साउथ अमेरिका में मिलते हैं। तो ऐसे कई सारे और। सो लावा टाइप कंपोज मेनली ऑफ एंडेसाइट एंड डेसाइट, which are more viscous, than the basalt. Viscous than basalt. Viscous मतलब होता है गाढ़ापन। तो जितना गाढ़ा ज्यादा होगा, उतना ही क्यूमुलेटिव ज्यादा होगा। जितना वॉल्केनिक इरप्शन से निकल के आने वाला मटेरियल कम विस्कॉस होगा, उतना दूर तक जाएगा। अगर विस्कोसिटी उसकी ज्यादा होगी, तो वहीं पे जमा हो जाएगा। यहां से निकला, यहीं जमा हो गया। ठीक, ये निकला, यहीं जमा हो गया। इसने क्या किया? हाइट बढ़ा दी। अगली बार फिर वॉल्केनिक इरप्शन होती है, यहाँ पे ये जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल है, ये जमा हो जाएगा। जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे, ये जमा हो जाएगा। तो वो क्या रहा है? ये माउंटेन है, इसकी हाइट बढ़ती जा रही है। फिर उसके बाद फिर वॉल्केनो फटेगा, फिर मटेरियल जमा हो जाएगा। फिर वॉल्केनो फटेगा, फिर मटेरियल जमा हो जाएगा। फिर पायरोक्लास्टिक मटेरियल, फिर ये पत्थर पत्थर पत्थर, पेबल्स वगैरह, डस्ट, राख, ये सब। इससे क्या होगा? माउंटेन की हाइट बढ़ती जाएगी। बस इतना ही है इसके अंदर। Eruption nature due to the viscous lava, gas pressure build up leading to the explosive nature. Commonly located in subductive zones, जिसको मैंने डिस्कस किया कि अर्थ की एक लेयर दूसरी लेयर के नीचे जब घुसेगी, तो उसको सबडक्शन जोन कहते हैं। सबडक्शन जोन स्पेशली अराउंड द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। दे अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ अर्थ वॉल्केनो। अर्थ के 60% वॉल्केनोज यहीं पर मिलते हैं आपको। एंड रेलेवेंस ऑफ इंडिया यूपीएससी सिलेबस के अंदर क्या इसकी रेलेवेंस है? ज्योग्राफी के अंदर अंडरस्टैंडिंग प्लेट टेक्टोनिक्स, वॉल्केनिक लैंडफॉल एंड एसोसिएशन हैजर्ड्स। जीएस पेपर 3 के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आता है नेचुरल डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स।
एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर वॉल्केनिक एक्टिविटी, इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। तो 3 जगहों पर ये वॉल्केनिक इरप्शन से जुड़े हुए क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है 3 जगहों पे आ सकता है। नेक्स्ट,